नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 3 नवंबर 2022 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। साथ में हम स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, Who has been elected as the new president of Brazil? तो आप सभी ने आंसर दिया था लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा, इनका नाम था। आंसर सही था, आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो विच सिटी इज़ द होस्ट ऑफ द इंडिया कैम 2022 कॉन्फ्रेंस? तो इंडिया कैम 2022 कॉन्फ्रेंस को, सम्मेलन को किस जगह, किस शहर पर मेज़बानी इसकी की गई है? आंसर होगा ये मेज़बानी नई दिल्ली में की गई है। याद रखिएगा, नई दिल्ली में प्रगति मैदान एक जगह है, वहाँ पर इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। 2 से लेकर 3 नवंबर तक इसको ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। तो हमारे इस समय पर यूनियन मिनिस्टर हैं केमिकल एंड फर्टिलाइज़र के, जिनका नाम है मनसुख मंडाविया। मनसुख मंडाविया इस समय पर हमारे हेल्थ मिनिस्टर भी हैं। इनके द्वारा ही इसको इनॉग्रेट किया गया। याद रखिएगा, जिसमें विज़न 2030 रखा गया है। केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल बिल्ड बनाना है भारत को। याद रखिएगा, 12th एडिशन है इंडिया कैम का। ठीक, यहाँ पर बात करें नेशन संबंधित करंट अफेयर की, तो पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा है अयोध्या दीपोत्सव में 15 लाख दिए भारत ने जलाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। मिशन लाइफ, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने केवड़िया में गुजरात में लॉन्च किया, मिशन लाइफ के अंतर्गत क्या है, तो हमारे एनवायरनमेंट को किस तरीके से बेहतर रख सकते हैं उसके बारे में चर्चाएं हुई हैं। मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में लॉन्च किया। हरदीप सिंह पुरी साहब ने एशिया का लार्जेस्ट कंप्रेसर बायोगैस प्लांट को इनॉग्रेट किया। नितिन गडकरी ने टोयोटा पायलट प्रोजेक्ट को, जो कि फ्लेक्स फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल है, उसको लॉन्च किया है। अमित शाह ने गाथा स्वराज की गैलरी को सिंधिया म्यूजियम में इनॉग्रेट किया। 17 नंबर का प्रवासी भारतीय दिवस इंदौर में हम ऑब्जर्व करेंगे 2023 जनवरी में। नितिन गडकरी, जिन्होंने इंडियन रोड कांग्रेस को लखनऊ में इनॉग्रेट किया। राजनाथ सिंह जी ने माँ भारती के सपूत वेबसाइट को लॉन्च किया। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ अनाउंस्ड चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन? तो किस राज्य ने बच्चों के अनुकूल पुलिस थानों की घोषणा की है? आंसर होगा, ये पहला स्टेट नहीं है या पहला कोई राज्य नहीं है, पहला कोई शहर नहीं है। आपको बता दूं, ऐसे पुलिस स्टेशंस ऑलरेडी इनॉग्रेट हो चुके हैं। पहला कहाँ हुआ है अभी बताता हूँ, लेकिन याद रखिएगा ये अभी रिसेंटली में उड़ीसा में लॉन्च हुआ है। याद रखेंगे, बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही कुछ इस प्रकार का है, आप देख सकते हैं। पहला जो स्टेट है चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन को डेवलप करने वाला, वो उत्तराखंड है। ठीक, और अभी रिसेंटली में चीफ मिनिस्टर उड़ीसा नवीन पटनायक, जिन्होंने पुलिस स्टेशन 16 चाइल्ड पुलिस स्टेशंस को लॉन्च किया और साथ साथ संपर्क हेल्प डेस्क को इन्होंने लॉन्च किया है, जो कि चाइल्ड फ्रेंडली होंगे, चाइल्ड के मुताबिक इसको डेवलप किया गया है। अब रिसेंटली में जो स्टेट से रिलेटेड करंट अफेयर बना है उसको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, योगी आदित्यनाथ ने नॉर्थ इंडिया फर्स्ट डेटा सेंटर को ग्रेटर नोएडा में इनॉग्रेट किया। यूपी रानीपुर टाइगर रिजर्व को, जो कि 53rd टाइगर रिजर्व है भारत में, इनॉग्रेट हुआ। केरला टूरिज्म डिपार्टमेंट, जिसने वुमेन फ्रेंडली टूरिज्म प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। सेंटर ने तराई एलिफेंट रिजर्व को उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर ने सफल कॉमन क्रेडिट पोर्टल को फार्मर्स के लिए इनॉग्रेट किया है, मतलब लॉन्च किया है। कर्नाटका की कैबिनेट ने
SC/ST कम्युनिटी के रिजर्वेशन को इंक्रीज कर दिया। तेलंगाना की हैदराबादी हलीम है जो कि मोस्ट पॉपुलर GI अवार्ड इसको मिला है। पंजाब की गवर्नमेंट जो कि ओल्ड पेंशन स्कीम को अपने स्टेट एम्प्लॉयज़ के लिए दोबारा से लेकर आ गई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहली सस्पेंशन ब्रिज को कृष्णा रिवर पर इनॉग्रेट किया। आगे मतलब अप्रूव किया है, अभी बना नहीं है, बाद में इसको इनॉग्रेट किया जाएगा, अभी अप्रूव किया गया है। अब रिसेंटली में जो आप ये ई बुक है, जो भी आने वाले एग्ज़ाम है उसके लिए तैयार कर सकते हैं। जुलाई तक का करंट अफेयर कवर किया गया है, 59 रुपीज़ की दी जा रही है। आप इसको ज़रूर परचेज़ कर लें, आने वाला SSC CGL है वहाँ पे आपको मदद मिलेगी। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, रंजन गांव, कौन सा? रंजन गांव, where the greenfield electronics manufacturing cluster is to set up is in which state? तो रंजन गांव जहां ग्रीनफील्ड इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर स्थापित किया जाना है, किस राज्य में है ये आपसे पूछा जा रहा है। आंसर होगा ये है महाराष्ट्र राज्य में। महाराष्ट्र राज्य में अप्रूव किया गया है इसको केंद्र सरकार के द्वारा। याद रखिएगा, मिनिस्टर ऑफ स्टेट के द्वारा इसको इसको लॉन्च किया गया। 500 करोड़ रुपीस तो भारत सरकार इस पर इन्वेस्ट करेगी और साथ साथ 200 करोड़ रुपए इन्वेस्ट प्राइवेटली या फिर किसी और कंपनी से मांगेगी, मतलब इकट्ठा करेगी। तो याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT के मिनिस्टर जो इस समय पर यूनियन मिनिस्टर है, कौन है? आंसर होगा अश्वनी वैष्णव है। उनके द्वारा और उनकी जो पूरी मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट है उनके द्वारा ये रंजन गांव में फेज़ 3 का पुणे में अवेलेबल है, महाराष्ट्र में। वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर को सेटअप किया गया। याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र को फॉर्म किया गया था 1 मई 1960 को। कैपिटल इसकी मुंबई और नागपुर है। डिस्ट्रिक्ट 36 है। गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैं। चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे हैं। लेजिस्लेचर बाइकैमरल है जहां की असेंबली में 288 सीट्स, काउंसिल में 78 सीट आती हैं। राज्यसभा में 19 और लोकसभा में 48 सीट यहाँ पर अवेलेबल हैं। महाराष्ट्र के डांस की बात करें तो ढांगरी गाजा, खोली डांस, लावनी डांस, पवादास डांस, तमाशा और डिंडी यहाँ के डांस हैं। नेशनल पार्क की बात करें तो चंदोली नेशनल पार्क, गुगमल नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, संजय गांधी बोरीवली नेशनल पार्क, तदोबा नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं। मैप पर देखें तो महाराष्ट्र कोस्टल लाइन बनाता है। भारत के 9 स्टेट और 4 यूनियन टेरिटरी कोस्टल लाइन बनाते हैं। महाराष्ट्र उनमें से एक है। महाराष्ट्र बाइकैमरल है। भारत के टोटल 6 स्टेट्स ऐसे हैं जो बाइकैमरल हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका। बाइकैमरल का मतलब राज्य में 2 सभाएं हैं, एक तो विधानसभा और एक विधान परिषद। याद रखिएगा, 6 हैं। आंध्र प्रदेश अपने यहाँ पर हटाना चाहता है, वेस्ट बंगाल अपने यहाँ पर लाना चाहता है। जब इसकी न्यूज़ आएगी तो आपको बताएंगे। महाराष्ट्र के पड़ोसी राज्यों की बात करें तो गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका और गोवा यहाँ के पड़ोसी राज्य हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड डिमाइनिंग ट्रेनिंग प्रोजेक्ट इन यूक्रेन? तो किस देश ने यूक्रेन के खनन प्रशिक्षण परियोजना शुरू की है? यूक्रेन में खनन प्रशिक्षण परियोजना को यूनाइटेड स्टेट की ही हिम्मत है जो कर सकता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आपको पता है रशिया से युद्ध चल रहा है और कोई और देश खतरा मोल नहीं लेगा। तो यूनाइटेड स्टेट के द्वारा जो माइनिंग है, डिमाइनिंग ट्रेनिंग प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया, कहाँ पर? यूक्रेन में। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। रिसेंटली में जो क्वेश्चंस हैं यूक्रेन से रिलेटेड वो आपसे पूछे जा सकते हैं। हु हैज़ बीन कन्फर्ड विद द कर्नाटका रत्न अवार्ड पॉस्चुमोसली? तो आपको बता दूं, मरणोपरांत कर्नाटक रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ये 10वें व्यक्ति हैं
टोटल। और आपको बता दूं ये है पुनीत राजकुमार। पुनीत राजकुमार को मरने के पश्चात कर्नाटक रत्न पुरस्कार दिया गया। इनकी ह्यूमैनिटी के लिए जो इन्होंने कार्य किए उनके लिए इनको ये कर्नाटक रत्न अवार्ड दिया गया और कर्नाटक का ये सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है। आपको बता दूं कि इनको जो अवार्ड मिला है कर्नाटक रत्न अवार्ड, ये इनके पिताजी को भी अवार्ड मिल चुका है। ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पर बात करें अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस की, तो अवार्ड से पुनीत राजकुमार वाला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा है RRR बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म सैटर्न अवार्ड 2022 जीती है। श्रीलंका के ऑथर सेहान करुणातिलका, जिनको ब्रिटिश बुकर प्राइज 2022 से सम्मानित किया गया। तेलंगाना की सिटी हैदराबाद और कैपिटल भी कह सकते हैं। AIPH में वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीती। नोबल प्राइज़ इकोनॉमिक्स का US के बेन S बर्नांके, US के डगलस W डायमंड और फिलिप H डिग्विक को मिला है। बात करें नोबल प्राइज़ पीस की तो एलन ब्लेम्स्की और मेमोरियल सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़ को मिला है। फ्रेंच के एनी एर्नॉक्स को लिटरेचर का नोबल प्राइज़ मिला है। नोबल प्राइज़ अगर केमिस्ट्री की बात करें तो कैरोलिन बर्टोजी, मॉर्टन मेल्डन और बैरी सार्पलेस को मिला है। फिजिक्स की बात करें तो एलन एस्पेक्स, जॉन F क्लाउजर, एंटोन ज़िलिंजर को मिला है। और स्वीडिश साइंटिस्ट हैं जिनको मेडिसिन के लिए जो कि स्वांते पावो है नोबल प्राइज़ मिला है। आगे बात करें अगला क्वेश्चन, RBI हैज़ लॉन्च्ड which type of central bank digital currency in its pilot phase। तो RBI ने पायलट चरण के लिए किस प्रकार के सेंट्रल बैंक डिजिटल मुद्रा को लॉन्च किया। आपको बता दूं होलसेल के लिए डिजिटल मुद्रा को लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। रिसेंटली में आपने पढ़ा, लास्ट मंथ में ही पढ़ा कि RBI डिजिटल करेंसी को लॉन्च कर रही है। अब इन्होंने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसे लॉन्च कर दिया है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में डिजिटल रुपी को लॉन्च कर दिया है होलसेल सेगमेंट के लिए। इसमें टोटल 9 बैंकों का सहयोग लिया जाएगा, जिसमें SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, HDFC, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा और यस बैंक, IDFC बैंक, HSBC बैंक काम करेंगे। आगे बात करें अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ ऑफ साउथर्न कमांड ऑफ द इंडियन आर्मी। तो भारतीय सेना में दक्षिण कमांड के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। आंसर होगा अजय सिंह को। किसको? अजय सिंह को। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही, तस्वीर आप देख सकते हैं। अजय सिंह को साउथर्न जो भारतीय मिलिट्री है उसने साउथर्न कमांड में इनको अपॉइंट किया है। याद रखिएगा इनकी पढ़ाई NDA में हुई है पुणे में, याद रखेंगे। और साथ साथ इंडियन मिलिट्री एकेडमी में इन्होंने पढ़ाई अपनी टोटल कंप्लीट की है आर्मी से रिलेटेड। आगे बात करें अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द बिलो मेंशन्ड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैज़ अनाउंस्ड चार्जेस फॉर वेरीफाइड अकाउंट। तो निम्नलिखित में से किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने सत्यापित खातों के लिए शुल्क की घोषणा कर दी है? और यह आंसर होगा कौन सी? ट्विटर। नए नवेले अभी मालिक बने हैं इलॉन मस्क। वो तरह तरह की जो इसमें न्यूज़ें हैं वो निकाल कर ला रहे हैं। अब आपको अपना ये ब्लू टिक चाहिए तो इसके लिए पेमेंट आपको देना पड़ेगा। कितना पेमेंट देना पड़ेगा? तो आपको पर मंथ का $8 देना पड़ेगा कि आपको वेरीफाइड ट्विटर घोषित कर सके। याद रखिएगा ब्लू टिक के लिए आपको $8 देना पड़ेगा। नए बॉस बने हैं इलॉन मस्क, उनके द्वारा ये अनाउंसमेंट हुई है। आगे बात करें अगला क्वेश्चन, विच कंट्री लॉन्च्ड द लैब मॉड्यूल नेम्ड मैंगटियन फॉर इट्स स्पेस स्टेशन। तो मैंगटियन नाम का एक लैब मॉड्यूल लॉन्च किया जाएगा किस एजेंसी, किस देश की एजेंसी के द्वारा? आंसर होगा ये चाइना के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। तो चाइना रिसेंटली लैब मॉड्यूल मैंगटियन
को लॉन्च करेगी, याद रखिएगा पूछा जा सकता है। तो लॉन्ग मार्च 5B/Y4 का यूज़ करके इसे लॉन्च किया जाएगा, ध्यान रखेंगे। अब जो आज का क्विज है उसको देख लेते हैं। IMT 3 देशों के नाम है ये। ट्राइलेटरल इज द फर्स्ट जॉइंट मैरिटाइम एक्सरसाइज अमंग द नेवीज ऑफ भारत, नेवीज ऑफ अनदर देश एंड नेवीज ऑफ अनदर देश। तो 2 देशों के साथ भारत ने, 2 देशों की नेवी के साथ भारत ने मिलिट्री एक्सरसाइज की है। अब इनमें से 2 देश कौन है, आपको कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर देना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।